स्वागत है आप लोगों का स्टडी लाइफ में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चंस। टॉप 25 क्वेश्चन क्लास 10 साइंस का है। ये भारती भवन बुक से है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से लिया गया है। प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। बोल रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ये आप लोग को याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में जितना हम दर्पण से दूरी पर खड़ा होते हैं प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग होना। बोल रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। आकाश का नीला रंग होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। बोल रहा है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की ऋणात्मक होती है। ये आप लोग को याद रखना है। उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल लेंस के ऋणात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को कहा जाता है। ये आप लोग को याद रखना है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को। अभिसारी बोल देगा तो उत्तल लेंस को। ये आप लोग को याद रखना है। तो उत्तल लेंस है, अपसारी बोल दे तो अवतल लेंस। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो धनात्मक होता है, +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो धनात्मक होता है, +1 होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। अब बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग को याद रखना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस में होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये आप लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और वही बोल देगा कि अवतल लेंस कैसा होता है। तो अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण ही कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण ही कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए बोल रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सैलून वैलून में किसका प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का है। वही हजामती दर्पण बोल रहा है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पीछे देखने के लिए
साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। अब बोल देगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो उसके भी 2 नियम होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना। उसका भी 2 नियम होता है, इसका भी 2 नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण बोल रहा है ये, तो इसे अभिसारी कहा जाता है। अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है, ये आप लोगों को याद रखना है। अवतल दर्पण क्या है, तो एक अभिसारी दर्पण है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है। बोल रहा है इसकी अपेक्षा क्या होता है, तो कम होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, क्या होता है, तो कम होता है। पानी में डूबे हुए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा कम होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। बोल रहा है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट में किसका प्रयोग होता है, मान लीजिए सर्च लाइट के परावर्तक सतह में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। ये आप लोगों को याद रखना है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये आप लोगों को याद रखना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी लाइफ, STUDY, स्टडी लाइफ। क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। बोल रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है। अवतल दर्पण द्वारा बताए हैं कि बड़ा बनता है, अवतल दर्पण द्वारा क्या बनता है, बड़ा बनता है। और सीधा और छोटा बोल रहा है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है, तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f है। ये आप लोगों को याद रखना है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कैसा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चिन्हों की परिपाटी, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी के धनात्मक फोकस दूरी होता है। बोल रहा है कि धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है, तो धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ए एवं बी दोनों का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों की फोकस दूरियाँ
धनात्मक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा होता है? तो इसका संबंध होता है, इसका सही आंसर होगा ए, R बराबर 2F या F बराबर R/2, यही होता है F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और बोलेगा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ रहती है? फोकस और लेंस के बीच में। कहाँ रहता है? फोकस और लेंस के बीच में रहता है। ये आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित तथा काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच में रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी कैमरा के अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो उत्तल लेंस का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब बोल रहा है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश परावैगनिक तरंग का उदाहरण है। ये आप लोगों को याद रखना है। प्रकाश परावैगनिक तरंग का उदाहरण है। अब पूछेगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग क्या है? कि ये अनुदैर्ध्य तरंग है। ये आप लोगों को याद रखना है कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंग क्या है? तो परावैगनिक तरंग है। तो हमने 25 क्वेश्चन को पूरा कर लिया। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ये आप लोग का आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना है। रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं किस दर्पण का? रोगियों के नाक, कान, गला जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए इतना ही। इसमें प्रीवियस ईयर भी कुछ क्वेश्चन थे, कुछ अपने से भी हम लोगों ने लिया है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।